वेल आज की वीडियो में बात करें बेटूम से टू एपिसोड 18 के बारे में। इफ इनकेस पहले तो देखी नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, बड़ी जगह जरूर कर सकते हो। जैसा कि टोगा को सांस नहीं आ रहा, दारू की घूंट पीनी चाहिए, शायद से कोई जुगाड़ हो जाए। तभी योशिका ने मारी गोली, हाथ तोड़ दिया। दारू का घूंट अपना काम करती दिखाई देती है। एंड एक बार के लिए जुगाड़ सर गया। कीरा के बाकी सिचुएशन सुलट लेगा एंड मैं इसे सुलटता हूँ। झाड़ियों में से फेंका हिडन टाइमर बम डोज कर गया, लेकिन आगे की तरफ दो रिमोट वाले बम और लगा रखे थे, बहुत बड़े वाला ब्लास्ट। फिर भी बच गया। टोगा इसकी हाथापाई करने को वो यहाँ से झाड़ियों मारते कल्टी। योशिका की हवा टाइट। अबे उसे पता कैसे चल रहा है मैं कहाँ पे छुपा हूँ, मेरे पास तो रिडार भी नहीं है। कहा कैसे, क्या किस्सा है? असल में लड़की के पास अपनी पावर थी जिसकी मदद से देख पा रही थी टोगा के साथ जुड़ी उसकी दोस्त की आत्मा, जो कि ब्लास्ट के अंदर मर गया था, जो कि उसे गाइड कर रही थी। आकर वो बंदा कहाँ पे छुपा है। इन द सिमिलर मैनर टोगा कहते इस लड़की को, तू यहाँ से कल्टी मार, अदरवाइज वो तुम्हें भी मार देगा। लेकिन कह रही थी अबे उसके पास इविल स्पिरिट पोजेस करे बैठी है, तुम्हारा वहाँ पे जाना काफ़ी डेंजरस एंड हम दोनों को यहाँ से कल्टी मारना चाहिए। एक बार ये टोगा कहता है उसके पास बंदूक है जो कि 100 मीटर तक निशाना लगा सकती है और हम दोनों को मार देगी, अदरवाइज तू यहाँ से कल्टी मार। लेकिन मैं देख पा रही हूँ तुम मर जाओगे, ये तुम्हारा आखिरी मूव है। हाँ मैं जानता हूँ ये मेरा आखिरी मूव है, लेकिन फिर भी काफ़ी इमोशनल पल था। और उसके पास अटैक करने के लिए जाता है एंड लड़की के मन में भी यही कि मैं जल्दी से जाऊंगी और कीरा को यहाँ पे लेके आऊंगी। जैसा कि योशिका को लड़की भागती हुई दिखी, अटैक करने की कोशिश, स्मोक बम के साथ टोका भी आया, मारे हाथ पैर पे छलनी, लेकिन इसने भी इसके नुन्नू पे मारी लात और आसमान में उछाला, पूछी पूछी व्हाट रिडिकुलस। अबे अंटारे फूट दी तूने तो, तुझे तो मरना पड़ेगा। और काफ़ी सारी गोलियां मार के इसे यही पे छलनी कर देता है। जैसा कि वो लड़की कीरा के पास पहुंची एंड ये भी बंदा मर चुका एंड इसके पास अब 5 चिप्स। तूने तो 5 जनों को मारा है और एक चिप तेरी होगी, टोटल 6 चिप्स का जुगाड़ हो गया। 2 चिप्स और चाहिए और बेशक इस आइलैंड से मैं बाहर निकल जाऊंगा। इतने में ये दोनों जने भी आए। अबे मेरा 2 चिप्स का जुगाड़ और हो गया। लेकिन कीरा काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अबे टोगा को तूने मार दिया, ऐसे सब कैसे? इसी के साथ योशिका इन पे भी बंदूक की गोली चलानी शुरू, लेकिन लड़की ने प्रिज्म के वार से बचाया एंड काउंटर अटैक करते हुए कीरा ने छोड़ा ड्रोन बम, गोली के वार से उड़ाया, लेकिन ये सब एक ट्रैप था। नीचे की तरफ टाइमर बम वो छोड़ा। ये तो काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस है, मुझे तो यहाँ से भागना पड़ेगा, अदरवाइज मैं भी मर जाऊंगा। ये चुच्चू सा बच्चा काफ़ी तगड़ा है। और एक बार के लिए यहाँ से भागने की कोशिश, कीरा भी पूरा चाबल है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बेवले इंसान, तूने मेरे टोगा दोस्त को मारा। साकामोटो भी देख पा रहा था जंगल के अंदर। बेशक लड़ाई हो रही है कीरा वाली गैंग की तरफ, एक बंदा अटैक कर रहा है, दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा। मे भी हो सकता है वही किडनैपर जिसने हिमिको को किडनैप करा है। एक बार के लिए यंग बॉय भी इससे पूछता है, अरे तू हिमिको और मैं, मुझे भी तुम्हारी गैंग में यूज़ कर लो, हम तीनों निकल के भागेंगे। लेकिन कहता है मैं तुझे भूलने वाला नहीं हूँ, तूने हिमिको के साथ जो भी करा, तू सिर्फ और सिर्फ हमारा नौकर है और मुझे कोई परवाह नहीं तेरे बारे में, तू जिंदा निकलेगा या फिर नहीं। क्या इसे मेरी कोई परवाह नहीं? इट इज़ टोटली पॉइंटलेस इसके साथ रहना, मैं क्या करूँ? वही बात क्या तो हिमिको की, जो कि काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। अगर मैं मेरे रस्सी वाले हाथ को साइड की तरफ से खिंचकाऊँ तो इस बोर्ड से साइड से निकल जाए शायद। खिंचकाने की कोशिश, लेकिन पूरा का पूरा बोर्ड निकल के गिरता है। अबे बम भी उछलता गिरा, लगता है मैं मर जाऊंगी। पेट के थ्रू बैलेंस किया। रियोटा प्लीज मुझे आके बचा ले, नहीं तो वाट पक्का लगेगी। जैसा कि कीरा उस बंदे को फॉलो कर रहा था, वो भी काउंटर अटैक करते हुए डिशुम 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 डिशुम। सच कहूँ तो काफ़ी इमोशनल पल था। भले ही थोड़ा सा टाइम हमने साथ में बिताया, लेकिन उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। वो पहला इंसान था जिससे मैं मिला, एक रियल फादर की तरह। और फर्क था इसके ऊपर ड्रोन वाला बम जिसने इसकी आँख को डैमेज किया। अबे बहन की टके, तूने मेरी आँख फोड़ दी, मेरे सुंदर से चेहरे की नाश मार दिया। और काफ़ी सारे बुलेट्स के अटैक, जो कि काफ़ी स्ट्रगलिंग था इसके लिए भी, और बचते हुए पीछे की तरफ से गिरा। मैं तुझे माफ़ करने वाला हूँ नहीं हूँ, तो चिटकुट सी जान, तेरी बात पक्का लगा दूंगा। तूने मेरे सुंदर से चेहरे का नाश मारा। तभी साइड की तरफ से लड़की भी साइड अटैक करते हुए, अबे ये कुर्नमुन्नी कहाँ से आ गई? मेरी आँख जैसे ही फूट चुकी है, दिख नहीं रहा। मरना हो सकता है, मुझे यहाँ से कल्टी मारनी चाहिए। और एक बार के लिए यहाँ से कल्टी मारती है। लड़की पूछती है कीरा तू ठीक है ना? हाँ। उसने मेरे ऊपर 8 गोलियाँ मारी, आठों की 8 मेरे बैग पे लगी। वो थोड़ा सा इमोशनल पल, टोगा हमारे साथ नहीं रहा, सच में काफ़ी इमोशनल पल था। लेकिन जैसा कि हिमिको अभी भी स्ट्रगल कर रही थी, दैट मेक मी टू सी हर पैंटी क्लियरली। ओह, पेट पे कर रखा था बीम बैलेंस, किसी ने चखा, मैं भी रियोटा तू आ गया। नहीं, ये था योशिका।
तू जिंदा है। वही दूसरी तरफ कीरा का मानसिक संतुलन हिल चुका। अबे जागना, मैं तेरे लिए दवाई ले आया, जैसा कि मैंने तुझे प्रॉमिस किया था। जागना यार, तुझे क्या हो गया, तू मर कैसे गया। और काफी आंखों में आंसू। और एक बार के लिए याद आता है पुराना किस्सा, जब उस लड़की का रेप किया था और मर्डर। मैं ऐसे लोगों को मार दिया करता था, लेकिन उसके पीछे रोने वाले इतने लोग, उन्हें भी ऐसे लगता था जब मैं उन्हें मारता था। तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसके दिमाग में काफी स्पार्क सा हो जाता, किसी को समझ नहीं आता। अबे कीरा, तुझे क्या हुआ, क्या सब चक्कर है। एक बार के लिए योशिका हिमिको को होस्टेज बनाते हुए अपनी हिडन प्लेस पे लेके आता है, जहाँ पे इतने टाइम तक छुपा बैठा रहा, जिसका नाम होने वाला है फोर्ट्रेस। फिलहाल इस जगह की स्पेशल बात यह है कि चारों तरफ पहाड़ी है और यहाँ पे आने का सिर्फ एक रास्ता, जहाँ पे मैं निशाना लगा के टिक के बैठा रह सकता हूँ। अगर कोई आएगा उसे लाके फेंट दूंगा। 17 घंटे 32 मिनट बाद गेम एंड हो जाएगी एंड इसे लाके फेंटा। तुम तो सिर्फ एक चारा हो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुलाने का, जिसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार दूंगा और मेरे पास आर्ची पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बार के लिए हिमिको से उकसाने की कोशिश करती है। रियोटा पिछली बार की तरह फिर से मुझे बचाने के लिए आएगा और तेरी वाट पक्का लगा देगा, तू नहीं बचने वाला। अबे बेवली कम बोला कर, हो सकता है कि मैं तेरा बुत्था भी तोड़ के हाथ में दे दूँ। लेकिन मे भी किसी तरह का ट्रैप हो। रेडार हिमिको कॉन्टैक्ट में आते हुए बहुत बड़े वाला रेडार का सिग्नल लॉन्च होता है। साकामोटो को पता चल गया। 3 बार लगातार रेडार का सिग्नल लॉन्च हुआ। मे भी हिमिको हो सकती है और हमें भी जाके बचाना चाहिए। योशिको को महसूस होता है, लगता है तेरा बॉयफ्रेंड आसपास है, तभी तो तू इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है। इसे रस्सी के साथ बांध के खिड़की से बांधा। वही बात किया तो कीरा की सिर में अभी भी काफ़ी स्पार्किंग। मैंने 3 लड़कियों का मर्डर किया। मेरा डैड भी मुझे काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से ट्रीट किया करता था। नींद खुली। मैं इस कमरे के अंदर जहाँ पे लड़की टैकल कर रही है इतनी सारी लीजर्ड्स। अबे बच के रहना। लेकिन फिर भी मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ, ताकि मैं उस सोसाइटी में फिर से चला जाऊँ। मुझे क्या करना चाहिए, सब थिंग सही जगह पे आ जाए। ये काफ़ी पेनफुल है मेरे लिए। तभी लड़की कहती है, अभी कीरा मेरी मदद करना, लीज को सुनना काफ़ी औखा होया पड़ा है। साइकोपाथ वाली फीलिंग के साथ उछलता हुआ लोहे की राड लेके आया। सभी लीडर्स की आंखें फोड़ फोड़ के उन्हें अंधा कर दिया। ये तो कितना डरावना था। अबे रुक जा ना तू, क्या हुआ है तुम्हें। लेकिन स्पार्किंग हेड के साथ मुझे छोड़ दो। अबे प्लीज़ मेरी मदद करो सिस्टर, ये मेरे काफ़ी मुश्किल हो पड़ा है। मुझे तुम्हें मार देने दो। उसका गला घोटने को पूरा तैनात था, मैं भी इसके ऊपर अपना काबू नहीं हटा। और याद आ रही है कुछ अजीब गरीब किस्सा। एक बार के लिए बात किया तो योशिका की अपनी नज़र तैनात बैठा पड़ा है। सिर्फ यही रास्ता है, वो लोग यहीं पे आएंगे। ज़्यादा करे तो एक जना हो सकता है बंदा जिसका बॉयफ्रेंड, या फिर हद मार के 2 जने। उन्हें लाके फेंट दूंगा, मेरे पास बंदूक है। जैसा कि ये लोग पहाड़ी के ऊपर बैठे थे। ये कौन है, कोई नया बंदा। यंग बॉय को भी थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन इग्नोर करने की कोशिश शायद से। अबे तू जानता है ना उसके बारे में, कौन है वो। मैंने उसे प्लेन में देखा था, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, हमें इस पहाड़ी से कैसे न कैसे छुपते हुए नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, अपन चलते हैं, लेकिन यंग बॉय से धक्का मारते हुए। ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे साथ रहना कोई फ़ायदेमंद है ही नहीं, तुमने कहा था। और अगले ही पल हैंडशेक करते हुए योशिका के साथ, बहुत बढ़िया मेरे पुराने दोस्त, तूने तो अपनी दोस्ती दिखाई दी। असल में योशिका का पुराना दोस्त होने वाला है, जिसके साथ एक टाइम बैठे खाना वगैरह पार्टी वगैरह की थी। और मैं भी जानता था। एंड्रियोटा को बांध के बिठा दिया, जिसके पास से मिली 5 चिप्स और अले लॉटरी खुल गई। मेरे पास 11 चिप्स होगी टोटल। इन दोनों को और मार दूंगा, 13 चिप्स और हो जाएगी। आप दोनों के बाहर भागने के लिए मुझे 2 चिप्स और चाहिए। फिलहाल रियोटा, मेरे सुनने में आया था तू तो बहुत बड़े वाले प्लेयर है, सीरियल किलर। अबे मुझे भी मार के दिखा ना। अबे ज्यादा बकवास वगैरह मत मार, एक बार के लिए मैं रस्सी तो खोल बताता हूँ। अले अले, तू तो बुला मान गया, लगता है बराबरी का मुकाबला करना पड़ेगा। तेरी टांग के अंदर एक छोटी सी बंदूक की गोली फेंटनी पड़ेगी। और टांग पे सीम ले ली, अटैक वगैरह करने की कोशिश। हिमिको ने पीछे मारा धक्का। अबे फ्रेंड की टक्की क्यों बीच में पंगे ले रही है, बराबर सजा मिलेगी। रस्सी खोल के स्टर्ट को खोला। रेप करेंगे इसका, मजा आएगा। लेकिन मेरा नुन्नू खड़ा नहीं हो रहा, क्या हो गया। हाँ, उस बंदे ने मेरे मुक्का मारा था। लगता है मेरा नुन्नू हमेशा के लिए डेड हो गया। अले भैया, क्या हो गया। ठीक है, पीछे की तरफ से रियोटा भी रुक के मारते हुए, अबे छोड़ देना इसको। जब ये इस गेम के अंदर पहली बार आई थी, कोई बंदा इसका रेप करने की कोशिश कर रहा था, तभी इस इंसानों से नफरत होगी। प्लीज़ इसे छोड़ दे। यहाँ तक कि मैंने भी इसके साथ कोई गुच्ची मुच्ची नहीं करी, इससे दूरी बना के रखता था। और तू यार पापियों से काम मत कर। अबे फालतू की लेमी तिंगी मिंगी सामने मत कर।
मुझे बकवास वगैरह पसंद नहीं। लेकिन तभी एक आइडिया इसके दिमाग में हिट करता है। आइडिया है, हिमिको अपनी चड्डी उतार और रियोटा के ऊपर जाके बैठ। मैं देखना चाहता हूँ कि सच बोल रहा है कि झूठ। अगर ये सच हुआ तो उसके ऊपर बैठेगी तो तुम्हारे बीच में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर झूठ हुआ तो वही बंदा होगा जो कि तेरा रेप कर रहा होगा, है ना। एंड आई डोंट नो यार, ये कहानी किस टर्निंग पॉइंट पे आ गई। या मुझे भी समझ नहीं आया। देखना बनता अगला एपिसोड जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। एंड तब तक के लिए बाय बाय।